नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाबा टॉप ज्ञान नामक चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को आपको बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए आपके लिए रीट 2025 के मॉडल पेपर्स। और आज के जो मॉडल पेपर है हमारा हिंदी का होने वाला है। हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियाँ और हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ये इसी में सभी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय शब्द नहीं है। यह आपसे पूछा है कि अव्यय शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो अव्यय किसे कहते हैं, ये आप पहले ये पता होना चाहिए आपको। अव्यय शब्द उन शब्दों को कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है? अ प्लस वे। वे का मतलब होता है खर्च या फिर परिवर्तन, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें खर्च या परिवर्तन नहीं किया जाता हो, वो शब्द क्या कहलाता है? आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न शब्दों में से अव्यय शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका अधिक। अधिक बिल्कुल अव्यय शब्द है। कैसे? अधिक को आप अधिक के, अधिक को अधिक के नहीं बना सकते ना, तो ये आपका अव्यय शब्द हो गया। जब को भी परिवर्तित नहीं कर सकते और पूर्व को भी परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये तीनों क्या है? आपके अव्यय शब्द है। आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है रचनाएं। रचना कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा आपके रचना। रचना आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। रचना है। रचना को आप बदल सकते हो, जैसे रचनाएं क्या कर सकते हो? रचनाएं कर सकते हो। तो बदल गया ना, तो ये आपका अव्यय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। 52 में आपसे पूछा गया अनुसार शब्द में कौन सा समास है। ये आपको बताना है कि जो अनुसार शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन ए है अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है आपका द्विगु समास। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अव्यय समास है। इसमें कौन सा है? अव्ययभाव समास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। वह शब्द में सर्वनाम है। यह आपको बताना है कि जो वह शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए वह किसी संबंध बता रहा है क्या? नहीं बताना ना संबंध, तो संबंधवाचक नहीं होगा आपके। सी है निजवाचक, ये निजवाचक भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक भी नहीं है, तो आपके कौन सा है? निश्चयवाचक। वह यानी कि वे है, वही चोर है, वह है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। आपके इसमें ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। 54 में आपसे पूछेगा कि लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये आपको बताना है कि जो लोभ शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। आपका लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है वस्तुवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोभ है वो एक प्रकार का भाव है। क्या है? भाव है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। 55 में आपसे पूछा गया है कि जातीय शब्द का एक वचन कौन सा होगा। देखिए जो जातियां हैं उसका एक वचन होता है जाति। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखी जाती है जाति। तो किस ऑप्शन में आपके? ऑप्शन ए जाति बड़ी लगा रखी है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है जाति है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है जातियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके जातियाँ। जाति कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनका असर पड़ रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वाक्य में आपका होगा सामान्य वर्तमान काल। किस ऑप्शन में? आपके डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विदा शब्द है, विदा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है कि नपुंसकलिंग है। ये आपको बताना है विदा शब्द क्या है। विदा क्या है? लड़कियों का नाम होता है दोस्तों विदा, या लड़कों का नाम होता है? लड़कियों का होता है ना, तो विदा क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपके स्त्रीलिंग किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा, सी बी और ए भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59।
59 में आपसे पूछा गया कि व्यक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये आपको बताना है जो व्यक्ति शब्द है बहुवचन उसका क्या होगा। ऑप्शन ए है व्यक्ति, ये आपका गलत हो जाएगा। बी है व्यक्तित्व, ये भी आपके गलत, ये तो पर्सनालिटी को कहते हैं व्यक्तित्व, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है व्यक्ति और डी है व्यक्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या है। ये आपको बताना है कि जो राजस्थानी में भाषा बोली जाती है या भाषा शब्द बोला जाता है, कौन सा भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या है। तो ऑप्शन ए आपका भाषा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है भाषा, सी भी भाषा और डी है आपके भाखा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें हो जाएगा भाषा, भाषा मानक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 में आपसे पूछा गया कि महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे। ये आपको बताना है कि महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे। हिंदी में रीड 2023 में ये क्वेश्चन आया था, गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये किससे, गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके इसमें ऑप्शन ए है स्वाभिमान के रक्षण के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है सम्मान के आकांक्षा के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप लोग सभी आंसर देंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मुगल सेनानायक मान सिंह के खून के प्यासे थे। किसके थे, मान सिंह के खून के प्यासे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मुहावरा टाइप है, घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय क्या है। यह आपको बताना है घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय क्या है 62 में। ऑप्शन ए है बहुत, ये बहुत है दोस्तों, ठीक है। बहुत तेज तूफान आना, बिल्कुल गलत। तेज हवा की वजह से घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हवा का रुकना, ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। ये आपको बताना है कि जो नाद सौंदर्य है वो किस पंक्ति में है। ठीक है दोस्तों, किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। आपको बता दूं जो नाद सौंदर्य में ना किसी शब्दों की तुकबंदी होती है, लास्ट में वो समान होती है और एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, उसको बोलते हैं नाद सौंदर्य वाले शब्द। तो ऑप्शन है मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। तो इसमें किसी भी शब्द की पुनरावृत्तियां नहीं हो रही, तो ये भी आपके गलत हो जाएंगे। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, ये भी आपके गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन आपके महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ये भी आपके गलत हो जाएगा। है रुंड गिरे गज मुंड गिरे कटकट आवनी पर शुंड गिरे। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपके रुंड मुंड और जो शुंड है वो सेम शब्द है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, सौंदर्य वाला शब्द हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना सौंदर्य वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 और 66 में आपसे पूछा गया कि शायद आज धूप निकले। तो शायद यानी कि संभावना है, क्या बता रहा है, संभावना। तो ये वाक्य किस प्रकार का हो जाएगा, संभावनार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपके संभावनार्थक वाक्य हो जाएगा। किस ऑप्शन में संभावनार्थक वाक्य, आपके डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ फटाफट उत्तर देखना है, किस प्रकार से करना है यह आपको देखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन रीट की किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 और 67 में आपसे पूछेगा कतर व्योत करना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। ये आपको बताना है कि जो कतर व्योत करना मुहावरे का अर्थ क्या है। कतर यानी क्या होता है, काटना। ठीक है, कतर यानी होता है काटना या छोटे छोटे टुकड़े। ऑप्शन ए है आप आंख बचाकर निकलना, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है चतुराई दिखाना, ये भी आपके गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है काट चाट करना और ऑप्शन डी है चुगली करना, भी आपके गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 और 68 में आपसे पूछा गया है कि कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। ये आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, बिल्कुल सही ने होता है। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा। ये तो आपके आंसर तो नहीं होगा, आंसर आपको असत्य वाला बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन है क्रिया करने वालों को व्याकरण में कर्ता कारक कहा जाता है, बिल्कुल सही। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहा जाता है, तो ये भी आपके मान्य होगा, असत्य नहीं है, ये आपके सत्य हो जाएगा।
सी में पूछा गया कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है, तो ये भी आपके इसमें सही हो जाएगा, भूतकाल में ही होता है। तो आपके असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, डी, कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन नहीं होता, कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, ठीक है, करने वाला। आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे ही क्वेश्चन। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त चिन्ह अर्धविराम के लिए कौन सा है। ऑप्शन ए ये वाला, या बी वाला, या सी, या फिर डी वाला। आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार से होता है अर्धविराम का, ये आपके अर्धविराम होता है। जैसे मैं इसके पीछे लगाना चाहूँ तो ये लगा दूंगा, तो ये आपके अर्धविराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, और 70 में आपसे पूछा गया कि जीवती माखी गीटनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये आपको बताना है कि जो ये मुहावरा है जीवती माखी गीटनी, इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन बी है स्वार्थी होना, ऑप्शन सी है बिना सोच विचार के काम करना, ऑप्शन डी है अन्याय सहन करना। तो आपके इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन अन्याय सहन करना। ठीक है दोस्तों, 70वें क्वेश्चन में आपके राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अन्याय सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, और 71 में आपसे पूछा गया कि जो विनय टका शिक्षण पद्धति है उसके बारे में सही कथन कौन सा है। 71 विनय टका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासरबर्न ने किया था, बिल्कुल सही, इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी है इसका नामकरण अमेरिका के विटेनिका शहर में हुआ, बिल्कुल इसका नामकरण विटेनिका शहर में हुआ था, उसी शहर के नाम पे तो शिक्षण पद्धति का नाम पड़ा है विटेनिका। ऑप्शन सी है यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, बिल्कुल ये भी प्रयुक्त की जाती है। सही कथन कौन से हो जाएंगे, तीनों ही, तो डी ऑप्शन आपके उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है। यह आपको बताना है कि जो संरचनात्मक उपागम होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ध्वनि निर्माण उपागम, ऑप्शन बी है अक्षर गमन उपागम गठन उपागम, और ऑप्शन सी है वाक्य गठन उपागम, ऑप्शन डी है वाक्य पठन उपागम। बताओ दोस्तों, जो संरचनात्मक उपागम है उसको और किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वाक्य गठन उपागम। क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, और मैं दोस्तों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछेगी जेट कॉक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है। ये आपको बताना है कि जो जेट कॉक विधि है वो किस भाषाई दक्षता के लिए उपयोग की जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो जेट कॉक विधि है वो लेखन के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए की जाती है, लेखन के लिए। लेख दक्षता किस में आ जाएगा, आपके पहले ऑप्शन में है पठन दक्षता, गलत हो जाएगा। बी में है वादन, नहीं। सी में है वाचन दक्षता, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि लेखन दक्षता, तो लेखन दक्षता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्वर वाचन आपसे पूछा गया है कि जो सस्वर वाचन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ये आपको बताना है कि जो सस्वर वाचन है उसके संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है आपका, यह बोल कर किया जाता है, बिल्कुल सस्वर वाचन बोल कर किया जाता है। इससे कक्षा का वातावरण स्वयं में हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ऑप्शन सी है विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी है यह छोटी कक्षाओं में कक्षा 1 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। बिल्कुल जो वाचन है बोल कर किया जाता है वो छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। नहीं दोस्तों, जो वाचन सस्वर वाचन की पद्धति होती है उसमें विषय वस्तु को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, और 75 में आपसे पूछा गया कि जो पाठ्य पुस्तक है उसका क्या उद्देश्य नहीं है। यानी कि जो 4 दे रखे हैं उनमें से पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य
कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, बिल्कुल पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करती है, तो ये तो आपके होगा। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना, बिल्कुल ये भी पाठ्य पुस्तकें आपकी कराती है, तो ये भी होगा उद्देश्य। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। नहीं दोस्तों, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी के ज्ञान को सीमित नहीं करती है बल्कि ज्ञान को बढ़ाती है, तो ये आपके उद्देश्य नहीं होगा, ये उद्देश्य नहीं होगा। अर्थात राइट आंसर भी आपके सी ही हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है उद्देश्य नहीं है, जो नहीं हो उसके ऊपर घेरा आपको लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 में आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य सृजना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है। ये आपको बताना है कि जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये उच्चारण, वाक्य सृजना, पाठ और वार्तालाप किसके द्वारा सिखाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 76 में ग्रामोफोन, बी है रेडियो और सी है आपके मात्रा खिड़की और डी है लिविंगा फोन। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रामोफोन के द्वारा उच्चारण, वाक्य सृजना, पाठ और वार्तालाप रिकॉर्डिंग के द्वारा सिखाया जाता है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 और 77 में आपसे पूछा गया कि हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। फिर भी से दोस्तों नहीं पूछा गया, नहीं के ऊपर अपन घेरा लगाएंगे और फिर पढ़ेंगे। 77 में आपसे पूछा गया कि हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो क्रीड़ा व्यायाम है वो साहित्यिक रुचियों को नहीं बढ़ाती है। बाकी कवि दरबार साहित्यिक रुचियों को बढ़ाएगी, भाषण भी साहित्यिक रुचियों को बढ़ाएगा और नाट्य अभिनय भी साहित्य रुचियों को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 और 78 में आपसे पूछा गया कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि इनकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उत्कथन किसका है, यह आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो आपको बता दूं कि यह कथन आपके किसने कहा था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रेमर्स गेज ने। किन्होंने किया था, रेमर्स और गेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 और 30 क्वेश्चन आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखें, बहुत ही शानदार वीडियो है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गया। जो संभावित क्वेश्चन है जो इस बार आ सकते हैं वही क्वेश्चन हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। तो वीडियो जाइए देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन दक्षताओं का अध्ययन किया जाता है। यह आपको बताइए कि किस परीक्षण है उसके अंदर विद्यार्थी की रुचि, अभिवृत्तियों और समायोजन दक्षताओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। 79 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण में। किसमें, व्यक्तित्व परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन आपके 80 नंबर का, उसमें पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। यह आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण में सबसे पहले क्या आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि उपचारात्मक उपचार कब करेंगे, जब अपन को पता रहेगा। ठीक है, पता रहेगा जब भी तो उपचार करेंगे ना। तो पता करने को क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक हिंदी में बोलते हैं निदान। क्या बोलते हैं, निदान। तो निदानात्मक परीक्षण सबसे पहले आवश्यक होगा। तो किस ऑप्शन में आपके है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।